नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का पाठ 1 का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो पाठ 1 नाम है साथियों चिरमहान। तो चिरमहान कविता है साथियों और इसका आज हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, प्रश्न 1 है, कह रहा है कि इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इस प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि जो कविता में कुछ अच्छे गुण सूचक शब्द हैं और कुछ बुरे गुण सूचक शब्द हैं, तो उनकी एक सूची बनाना है। जैसे यहाँ इसमें बताया भी गया कि सत्य प्राण जो है ये अच्छे गुण वाले शब्द हैं और जैसे अंधभक्ति क्या है, दुर्गुण वाले शब्द हैं। तो इनकी सूची बनाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देख लीजिए आंसर में अच्छे गुण वाले शब्द, अच्छे गुण वाले शब्द कौन कौन से हैं? सौंदर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण, सत्य प्राण, हित, शक्ति, प्रकाश, अमरदान, परित्राण, यह अच्छे गुण वाले शब्द हैं। अब आइए दुर्गुण वाले शब्द देखते हैं। दुर्गुण वाले शब्द हैं भय, संशय, अंधभक्ति। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? आंसर देखिए, कवि विश्व में नवजीवन का विहान इसलिए लाना चाहता है जिससे मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो सके और वे अमरता को प्राप्त कर सके। एक बार फिर सुनिए, कवि विश्व में नवजीवन का विहान इसलिए लाना चाहता है जिससे मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो सके और वे अमरता को प्राप्त कर सके। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, इस कविता का शीर्षक चिरमहान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे, लिखिए। साथियों, इस कविता का जो शीर्षक है चिरमहान है। प्रश्न कह रहा है कि इसका एक कोई और नाम दीजिए। तो आंसर देखिए, चिरमहान कविता का अन्य उपयुक्त शीर्षक नवजीवन का विहान। दूसरा शीर्षक क्या दिया जा सकता है? नवजीवन का विहान। इसके बाद अगला प्रश्न हम चौथा देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें देखिए नंबर 1 है, जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण। और दूसरा है साथियों, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसका साथियों भाव स्पष्ट करना है। तो पहले हम लोग जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण का भाव देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए भावार्थ क्या कह रहा है। कवि प्रभु से विनय करता हुआ कहता है कि जो इस संसार में सदैव से महान रहा है, मानव का कल्याण करने वाला है तथा सत्य स्वरूप है, मैं उसका प्रेमी बनूं। एक बार फिर सुनिए, कवि प्रभु से विनय करता हुआ कहता है कि जो इस संसार में सदैव से महान रहा है, मानव का कल्याण करने वाला है तथा सत्य स्वरूप है, मैं उसका प्रेमी बनूं। अब दूसरी पंक्ति क्या है साथियों, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसका भाव क्या है, यहाँ देख लीजिए। इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि मैं उसका प्रेमी बनूं जिससे जीवन में शक्ति मिले तथा भय संशय और अंधविश्वास दूर हो जाए। एक बार फिर सुनिए, कवि कहता है कि मैं उसका प्रेमी बनूं जिससे जीवन में शक्ति मिले तथा भय संशय और अंधविश्वास दूर हो। अब आइए साथियों, इसका ख वाला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि नीचे क वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ ख वर्ग में दी गई हैं किंतु एक क्रम से नहीं है, पंक्तियों का मिलाइए। तो यह मिलान वाला प्रश्न है साथियों।
इसी कविता का ही भाग है और लाइन से आपको मिलाना है। तो यहाँ देखिए कह रहा कि मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, इसको इसमें से देखिए ख वाले में मिलाना है। और यहाँ देखिए दूसरा है मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, और तीसरा है ला सकूं विश्व में एक बार। तो इसका सही मिलान यहाँ देख लीजिए क्या है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का बिहान। अब साथियों भाषा की बात पे आते हैं। तो यहाँ भाषा की बात में देख लीजिए क्या है, प्रश्न एक कह रहा कि चिर शब्द का अर्थ है सदैव, चिर शब्द का अर्थ है सदैव, यह महान के पूर्व विशेषण के रूप में जुड़ा है, अर्थात महान के पूर्व में चिर लग गया है तो हो गया चिर महान। तो चिर क्या है साथियों, विशेषण है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर 3 नए शब्द बनाइए, जैसे चिर नवीन। तो चिर लगा करके बनाना है साथियों, चिर विशेषण लगा करके 3 नए शब्द बनाना है। तो यहाँ देखिए चिर विशेषण लगाकर बने शब्द क्या है, चिर महान। एक तो चिर महान हो गया, दूसरा चिरंजीवी हो गया, और तीसरा क्या हो गया, चिर अस्थाई हो गया, और यहाँ आपने देखा चिर नवीन। इस प्रकार आप और भी बना सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप यहाँ और देख लीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण जो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अगला देखिए क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाला। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा, तो यहाँ इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है जो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तो काला घोड़ा तेज दौड़ा में घोड़ा की विशेषता क्या बता रहा है, काला, काला घोड़ा। तो यहाँ काला क्या है, ये क्रिया विशेषण है। तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द क्रिया है और इसकी विशेषता बताने वाला तेज क्रिया विशेषण है। आगे साथियों इनको भी जान लीजिए, इन्हें भी जाने। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ। तो इसी के साथ देख लीजिए अभ्यास प्रश्न और साथियों भाषा की बात दोनों समाप्त होता है। एक बार मैं कविता को पढ़ रहा हूँ, जिससे कविता को आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। धन्यवाद।